लेकिन उधर जम्मू कश्मीर में 33 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से ही जम्मू कश्मीर में दुकानों को खोलने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना का खतरा बरकरार है, जिसे देखते हुए दुकानों को हफ्ते में 3 दिन ही खोलने का फैसला लिया गया है। अलावा बसों में क्षमता के सिर्फ 50% लोग ही सफर कर सकते हैं। हालांकि स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला जम्मू कश्मीर में रखा गया है। और ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़े, लेकिन आज 33 दिन की सख्ती के बाद कुछ हद तक के रियायत दी जा रही है। बसों को अब आने जाने की छूट है, लेकिन बंदिश 50% यात्रियों के साथ ही ये बसें चल सकेंगी। स्कूल कॉलेज अब भी बंद होंगे, लेकिन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। 3 दिन ही ये दुकानें खुल सकेंगी, यानी धीरे धीरे रियायत, ताकि लोगों को कुछ सहूलियत मिल सके। और जहां कोरोना के केसेस कम आते जा रहे हैं, वहीं ये कुछ रियायत ढील देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर उन्हीं राज्यों में से एक है। लगातार कोरोना के मामले यहां भी बढ़ते रहे, सख्तियां बढ़ाई गई और कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया, लेकिन आज से कुछ ढील जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन जहां अब कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की बात है, वहीं वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की भी बात कही जा रही है। लेकिन देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच ये एक बड़ी खबर, SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जून में कोविशील्ड वैक्सीन की 9 से 10 करोड़ डोज के उत्पादन और सप्लाई का दावा किया है। इस बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार को जानकारी भी दी है। फिलहाल कई राज्य कोरोना वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए एक पत्र में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि महामारी के कारण बड़ी चुनौतियां सामने आई, इसके बावजूद उनके यहां कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, दिल्ली सरकार भी बार बार ये कहती रही कि कोरोना वैक्सीन की कमी है, लेकिन अब सीरम इंस्टीट्यूट ने जिस तरह की खबर दी है कि आगे 9 से 10 करोड़ डोज तैयार होगी, किस तरह से अनलॉक प्रक्रिया के साथ ये एक राहत की खबर दिल्ली के लिए हो सकती है? राहत की खबर जरूर है प्रशांत। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही ग्लोबल टेंडर निकाला है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि उन्हें वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 18+ का वैक्सीनेशन पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली में बंद है। ना कोविशील्ड है, ना कोवैक्सीन है। 45+ वालों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन उसमें भी कोवैक्सीन नहीं बची है। कोविशील्ड ही जो बची है उसी को लगाया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने फाइजर से भी बात की थी, मॉडर्ना से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो केंद्र को ही ये सप्लाई कर सकते हैं, सीधे राज्य सरकारों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन बावजूद इसके सरकार लगातार कोशिश कर रही है। केजरीवाल का यह कहना है कि लगातार वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार कंपनियों से बात चल रही है, ग्लोबल टेंडर निकाल दिया है, तो शायद कुछ कहीं ना कहीं से उनको वैक्सीन मिल जाए। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है दिल्ली की, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हुई है। हालांकि बाकी चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी है 7 तारीख तक, 7 जून तक, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन एरिया को खोल दिया गया। ये देखिए, थर्मल स्कैनिंग लगातार की जा रही है, चाहे वो अधिकारी यहाँ पर आए, चाहे वो लेबर यहाँ पर पहुंचे। सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, हर किसी की जांच की जा रही है। और साफ तौर पर कोशिश ये है कि संक्रमण दर जो काफी कम नजर आ रही है उसे बढ़ने ना दिया जाए प्रशांत। और इसी तरह से सामंजस्य बनाने की जरूरत भी है कि सख्तियां हो, हम कोरोना नियमों का पालन करें और उधर वैक्सीन की रफ्तार और तेज हो। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर, देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,52,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, जो पिछले 50 दिनों में सबसे कम मामले हैं। वहीं एक दिन में कोरोना की वजह से 3,128 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 2,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट घट करके 9.07% तक पहुंच गई। हालांकि अभी भी देश में 20,26,000 एक्टिव केस कोरोना के मौजूद हैं। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, दिल्ली में आज से अनलॉक, लेकिन जो देश भर में कोरोना का आंकड़ा है वो अब नीचे जाता जा रहा है। वैक्सीन की रफ्तार तेज हो सकेगी क्योंकि कोविशील्ड की अब तादाद ज्यादा आएगी। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? देखिए, ये बड़ी राहत की खबर कह सकते हैं। जब देश भर में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और अच्छी खबर वैक्सीन की तरफ से भी आ रही है कि जून में
बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिससे हम एक बड़ी आबादी को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। और यही वजह है कि अब कई राज्य जो हैं वो अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें से दिल्ली एक है जिसने आज से जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको शुरू कर दिया है, कंस्ट्रक्शन गतिविधि शुरू कर दी हैं। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है। हम ऐसी एक फैक्ट्री में मौजूद हैं जहाँ लगातार काम चल रहा है। विनीत जैन हैं हमारे साथ जो इसके मालिक हैं। इनसे हम समझते हैं, सर कोरोना का खतरा कितना ज़्यादा था, देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, अब अनलॉक दिल्ली हुई है, किस तरह से अब आप आगे चलेंगे, किस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि आपके लेबर भी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें? सर 1.5 महीने का यह समय हमारे लिए बहुत बड़ा विपदा बड़ा था। अब धीरे धीरे हम इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री को खोलने की परमिशन दी है। अब वैसे तो हमारी 1-2 तिहाई लेबर गाँव जा चुकी है। इस समय तकरीबन हमारे पे 20 से 30% वर्कर कितने वर्कर काम करते हैं और कितने अभी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि डबल शिफ्ट में काम कराना होगा? अभी हमारे पे मात्र 4 से 5 वर्कर कुल है। अच्छा, और उनसे हमारी फैक्ट्री पूरी नहीं चल सकती है। कितने वर्कर? 15 वर्कर्स है हमारे पास। कितने? 15। देखिए ये बता रहे हैं कि बिल्कुल, 15 बिल्कुल। वर्कर्स होते हैं, लेकिन अभी 4 से 5 ही वर्कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। जी, कोरोना के मामलों में कमी आई है। क्या ये लोग कहते हैं कि वाकई इस तरह की सख्ती और कोरोना कर्फ्यू की वजह से ये असर हुआ है कि आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, कोरोना के मामले कम हुए, और कितने ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगाकर अब काम पर भी लौटते दिखाई दे रहे हैं आपके साथ जो मौजूद हैं? जावेद, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? देखिए यहाँ जो वर्कर पहुँच रहे हैं अभी लॉकडाउन के बाद अब पहुँचे हैं, क्योंकि इन्हें छूट दी गई है इंडस्ट्री को, लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि जो वैक्सीनेशन इन वर्कर्स का होना है, जो एसोसिएशन है यहाँ झिलमिल इंडस्ट्री एसोसिएशन, वो लगातार मांग कर रही है कि अलग से एक विशेष कैंप लगाया जाए। इनसे भी हम समझते हैं। ये बताइए कि आप में से किसी ने वैक्सीन लगवाई? हाँ जी, मैंने लगवाई है। अच्छा, पहली डोज लेनी है? दोनों डोज? दोनों डोज ले ली मैंने। दोनों डोज लगवा चुके हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि दोनों डोज लगवा चुके हैं। आपने वैक्सीन लगवाई? जी वैक्सीन लगवाई आपने? जी। अच्छा, एक डोज या दोनों? एक डोज लगवाई है। देखिए ये अच्छी खबर है कि यहाँ ये पर एक कुछ लोग राहत पहुंच की रहे हैं। खबर भी है जावेद की जो लोग काम पर लौट रहे हैं ज्यादातर वो लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन उन्होंने लगा ली है, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो या इससे बाहर जो दिल्ली में इस वक्त काम कर रहे हैं। एक बेहद अहम खबर